हेलो एवरीवन, मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं बिहार राज्य के एक छोटे से जिले मुंगेर शहर की निवासी हूँ। आज मैं स्टूडेंटों के माध्यम से आपके साथ अपनी स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। बिहार दरोगा 2213 वैकेंसी में मेरा चयन दरोगा के पद पर हुआ है और ये मेरा प्रथम प्रयास था। ये मैंने अपने बेड के पास इंपॉर्टेंट चीज़ों को लगा रखा था ताकि मैं कहीं भी किसी भी समय इन्हें एक बार देख सकूं। ये संविधान की प्रमुख समिति है जो मेरे दिमाग से हमेशा निकल जाती थी, तो मैंने ये यहाँ पे लिख के लगा लिया था। और ये जो कवि सब आए थे किसके किसके दरबार में, ये सब मैंने यहाँ लगा दिया था। और ये सब जो महत्वपूर्ण तिथि है, वो इम्पोर्टेंट सब डेट सब मैंने यहाँ लगा रखा था ताकि मैं एक बार इसको हमेशा देख सकूँ। इंडिया का मैप है जो पढ़ने के दौरान मुझे कोई भी चीज़ देखना होता था तो मैं यहाँ से तुरंत देख लेती थी। और यहाँ मैंने अपने बना रखे थे जो कि करंट अफेयर्स के मैंने कुछ नोट्स बना रखे थे ताकि मैं बुक तो उतना लास्ट टाइम में उतना रिवीजन करने के लिए नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये सब अपना लिख के रखा था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने लिख के रखे थे जो कि दिमाग से मेरे हमेशा निकल जाते थे, इसीलिए मैंने ये सब लिख के रख लिए ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकूं। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ एक जगह सबको अरेंज कर लिया था। ये मैंने एक टॉपिक बना के रखा था जिससे मेरे सवाल हमेशा गलत हो रहे थे। जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी उससे मेरे जिधर सवाल गलत होते थे मैं उसका एक नोट्स बना लेती थी ताकि वहाँ उसको मैं पढ़ाई कर सकूँ। इसी से मेरे धीरे धीरे सवाल सही होते गए और मुझे सफलता प्राप्त हुई। मेरा बुक सेल्फ है जहाँ मैंने सारी अपनी किताबें रख रखी हैं। ये घटना चक्र की सारी किताब है जिसमें इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान है। ये लूसेंट है जिसको मैंने रिवीजन 5 से 6 बार किया है। और ये करंट अफेयर के सारे बुक हैं क्योंकि पीटी में 30 नंबर करंट अफेयर के होते हैं, इसीलिए मैंने करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज किया है। और ये मेरे बुक हैं जो मैं बीपीएससी की भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। और ये क्राउन का है। क्राउन में बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव माध्यम में दिया हुआ है, तो बहुत मुझे फ़ायदा हुआ इससे पढ़ के। और ये मेरा प्रैक्टिस सेट बुक है। ये इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट बुक है जिसको मैंने पीटी और मेंस के लिए मैंने बहुत बार इसको बनाया और मैंने सभी को मैं बनाती थी और मैं फिर टिक लगा के सबको याद करती थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये सारे मैंने बना रखे हैं। और इधर मैंने अपने मैप लगा के रखे हैं, जो चीज़ हम बार बार याद पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। ये पर्वत श्रृंखला है, दर्रे हैं, इसमें सब चीज़ दिया हुआ है जिसे मैं चलते चलते भी सब चीज़ पढ़ लेती थी। और ये बायोडाइवर्सिटी है, हमारे देश में जितनी बायोडाइवर्सिटी है सब वो है। और ये इतिहास के कुछ ऐसे चीज़ हैं जैसे कि बुक के जो ऑथर होते हैं उनके नाम और किसी वंश की राजधानी, कवि, ये सब इसमें पूरा दिया हुआ है। तो मैं चलते फिरते भी अपने काम करने के साथ साथ भी मैं ये सब कंप्लीट कर लेती थी, अपना एक बार रिवीजन कर लेती थी। और मेंस में मैथ 10-15 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये मैथ के सारे फॉर्मूले लिख के यहाँ लगा के रखे थे क्योंकि फार्मूलाज हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। इसीलिए मैं ये रोज एक बार जरूर पढ़ती थी ताकि मैं फार्मूलाज को कभी नहीं भूल सकूं, क्योंकि फार्मूलाज के बिना हम नहीं मैथ बना पाते हैं। और ये मैंने अपनी ये तैयारी घर पे रहते हुए ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी के माध्यम से की है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक और इंटर मैंने बैजनाथ गर्ल हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री विषय से भागलपुर यूनिवर्सिटी से 2019 में मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई जो कि 2020 में हुई। 2020 में जब मेरी शादी हुई उसके बाद कोरोना आ गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। क्योंकि मेरे पति भी प्राइवेट जॉब में कार्यरत हैं, तो हमारे अंदर भी ये इनसिक्योरिटी आ गई कि हम इनकी भी जॉब जा सकती है, मगर ऐसा हुआ तो नहीं। मगर फिर मेरे पति ने मुझे मोटिवेट किया कि हमारे घर में भी एक सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आप घर पे रह के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे भी अपने पैर पे खड़ा होना है और मुझे भी कुछ करना है। पढ़ाई के साथ साथ किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप द एग्जाम पोर्टल को ज्वाइन किया। वहाँ 5 टाइम टेस्ट होता था।
तो 5 टाइम टेस्ट में अलग अलग बुक से, और जैसे लूसेंट, क्राउन, महेश वर्णवाल की वन लाइनर बुक, घटनाचक्र, उन्होंने 5 से 6 बार मुझे कंप्लीट कराया, जिससे मुझे हर चीज़ एकदम अच्छे से याद हो गया। तो जब हम रोज प्रैक्टिस सेट लगाते थे, तो प्रैक्टिस सेट में जब लगाते थे तो उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। मेरे पति भी प्राइवेट जॉब में कार्यरत हैं, उनकी नौकरी तो नहीं गई, लेकिन हम लोगों उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आ गई कि इनकी भी नौकरी जा सकती है। तो हमने ये सोचा कि हमारे घर में भी एक सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरे पति ने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आप घर बैठे भी सेल्फ स्टडी करके भी कुछ कर सकती हैं। तो मैंने फिर YouTube के माध्यम से कोरोना काल का एक ये पॉजिटिव अप्रोच हुआ कि अच्छे अच्छे टीचर जो पटना में रह के पढ़ाते हैं, दिल्ली में रह के पढ़ाते हैं, वो YouTube पे फिर अपना क्लास लेने लगे। तो फिर मैंने YouTube के माध्यम से खान सर का सारा विषय, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ सब मैंने उनसे किया, और उन्हीं से मैंने अपनी पूरी जितना सिलेबस था सब मैंने अपना कंप्लीट किया। पीटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही मैंने फिजिकल के लिए जमालपुर में सीतेश सर के को ज्वाइन कर लिया था, ताकि क्योंकि मुझे फिजिकल में बहुत डर लगता था। एग्ज़ाम तो मुझे लगता था कि मैं क्लियर कर लूँगी, मगर फिजिकल कभी मैंने दौड़ भाग का कोई काम किया नहीं था। इसीलिए मैंने पीटी के बाद ही तुरंत बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि नहीं, आप पहले से ही सब चीज़ में मतलब सही से रखिए अपना दौड़ और सब चीज़, ताकि बाद में कोई भी चीज़ का आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे पति भी प्रतियोगिता परीक्षा की पहले तैयारी करते थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दरोगा बनने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी अपना सही से मतलब पहले से तैयारी रखना पड़ेगा। इसीलिए कई बार उनका CPO दरोगा में फिजिकल के लिए वो थोड़े थोड़े चीज़ों से रह गए, कभी मेरिट नहीं बना। इसीलिए उनके निर्देश के अनुसार मैंने शुरू से ही फिजिकल की तैयारी के लिए सीतेश सर को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से मतलब कि सिखाया, वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करते थे। मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा फिजिकल का, मुझे शुरू से लगता था कि मेरे से फिजिकल नहीं हो पाएगा। दौड़, फिर जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब मुझे बहुत मुश्किल से लगता था, मगर सर से मुझे सब धीरे धीरे आसान लगने लगा, और सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया। सर की वजह से ही आज मैंने फिजिकल अपना क्वालिफाई किया। हाई जंप में मुझसे कभी सीजर नहीं होता था, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मगर मेरे पैर में भी बहुत बार चोट लगा, मगर सीजर होता ही नहीं था। तो फिर सर ने मुझे बेली सिखाया। जब एडमिट कार्ड आया तो पता चला कि वहाँ गद्दा है ही नहीं, तो फिर मुझे बहुत डर लगने लगा कि बेली, मैंने तो बेली प्रैक्टिस किया है, वहाँ कैसे करूँगी। तो मैंने ये सोच लिया कि चाहे मेरा वहाँ पीठ टूट जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे करना है तो करना है। दौड़ का भी मेरा यहाँ टाइमिंग कभी 6:10 से मैंने 6 के अंदर कभी यहाँ मेरा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जब मैं दौड़ने गई तो मैं ये सोच के दौड़ी कि आज तो या तो मेरा दौड़ निकलेगा या मेरा दम निकलेगा। मेरे पति ने मुझे बाहर में ही कहा था कि आपके वर्दी और आपके बीच बस आपका ये दौड़ है, तो इस तरह ही दौड़ना, कि ये सोच के दौड़ना कि ये आपका अंतिम दौड़ है। तो मैं दौड़ी भी उसी तरह कि मेरा वहाँ 5:32 में ही मैं दौड़ गई। और हाई जंप में मुझे चोट भी बहुत लगा, क्योंकि वहाँ बालू था, तो मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा चोट लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप होता है, हिम्मत रखी कि नहीं, बस अब एक इवेंट और बचा है, बस उसके बाद सब परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पति मेरे बाहर खड़े हैं जो मेरा बहुत साथ दिया है, उनके लिए मुझे लॉन्ग जंप करना है तो करना है। तो 2 बार मेरा लॉन्ग जंप नहीं हो पाया था, तीसरे बार में मैंने दुर्गा माँ का नाम लिया और मैंने लॉन्ग जंप किया, तो उसके बाद मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे इतना रोना आ रहा था वहाँ कि मतलब कि इतना दिन का प्रैक्टिस, चलो भगवान आज मेरा सफल हो गया। जब गेट पास मिला तो मेरे पति भी मुझे देखकर एकदम वहीं पे पूरा भावुक हो गए कि मेरे लिए जो उन्होंने इतना मेहनत किया आज वो सफल हो गया। मेरे माता पिता से उन सभी माता पिता को सीखना चाहिए जो अपने बेटी को बोझ समझते हैं। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। मेरे भाई और मुझ में कभी भी कोई अंतर नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। मेरी इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने भाई और मैं अपने पति को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा हर कदम हर पल मेरा साथ दिया है। मेरे पति ने मुझे जितना मोटिवेट किया है, उनसे हर पति को सीखना चाहिए कि वो शादी के बाद भी अपनी पत्नी के लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं उन सभी महिलाओं को भी ये कहना चाहती हूँ जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद उनका सफ़र ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकती हैं। जब मैं घर पे रह के सेल्फ स्टडी करके बिना कहीं बाहर जाए अपने प्रथम प्रयास में ये सफलता प्राप्त कर सकती हूँ, तो आप सभी कर सकती हैं। मैं
मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार।